अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेशनल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद ज़फ़र रहमान। जैसे कि बेटा हमारी यू सेट वीडियोज़ इससे पहले आपने देखी होंगी प्रोफेशनल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे, और आज हमने आगाज़ किया है यू सेट के मुकम्मल तैयारी के हवाले से। इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपसे ये शेयर किया था कि इस वक्त मार्केट में जो किताब है वो डोगर पब्लिशर्स की जो किताब है यू सेट के हवाले से मौजूद है, और बहुत से और पब्लिशर्स जो हैं वो इस किताब को या दीगर किताबों को इस वक्त शाया कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को मुकम्मल तौर पर इसके हवाले से कुछ पता नहीं है। अब हमने इन तमाम टॉपिक्स को ज़ेरे बहस लेके आए हैं जो कि आप इंटरमीडिएट में मैट्रिकुलेशन में नहीं पढ़ते। तो जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है जो कि इस वक्त बीएस में इनरोल होना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, कि यू सेट के बगैर आपको पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी जो है वो दाखिला नहीं देगी। तो हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर 28 तारीख को होने जा रहा है, जो आप बच्चों ने अप्लाई किया होगा, उसमें जो वर्बल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स की है। इस वर्बल रीजनिंग में आज जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है वह एनोलॉजी, और इसके लिए हमने आज दावत दी है प्रोफेसर अजहर अब्दुल्ला साहब को, जो कि एचओडी हैं पंजाब कॉलेज बाई ऑन कैंपस के। तो उनको हमने दावत दी है कि आज आप हमसे मनसूब बच्चों को इस हवाले से मुकम्मल तौर पर बताएं। तो उन्होंने बहुत मुख्तसर अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में इस वीडियो को कवर किया है, इस लेक्चर को कवर किया है। अगर आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सवालात पूछने हैं तो आप प्रोफेसर ऑनलाइन को कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम दोबारा प्रोफेसर अजहर अब्दुल्ला साहब को दावत दें और वो फिर मुफस्सल आपसे गुफ्तगू करें। तो इस वक्त हमारा एनालॉजी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है। मैं आपके साथ इस किताब में जो मौजूद शेड्स हैं उनको भी डिस्कस कर दूंगा, और उसके साथ साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन तो आप इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर करते हैं, वो आपके लिए आसान होगी। तो हम लगातार स्टेप बाई स्टेप जो है वो इंशाल्लाह हम इसको कवर करते चले जाएंगे। तो आप प्रोफेसर ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। प्रोफेसर ऑनलाइन सिर्फ आपकी यहाँ यू सेट पर मावनत नहीं करेगा, बल्कि आपके बैरून ममालिक तालीम में आपकी मामलत करेगा। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कोर्स सेक्शन कौन सी अहमियत के अमल है, आपको किस मजमून में एक्सेल करना चाहिए, आपको किस यूनिवर्सिटी में दाखिल होना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है। मुकम्मल तौर पे समझ लें ये चैनल आपकी ज़िंदगियों का हिस्सा बनने जा रहा है। तो तालीम और शऊर के इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए आप प्रोफेसर ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं प्रोफेसर अजहर अब्दुल्ला साहब की जानिब, देखते हैं कि आज वो हमें एनालॉजी के हवाले से क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, dear students, this is Azhar Abdullah and I am here to discuss USAT, and especially in USAT today I'll discuss English portion, और English portion के अंदर हम लोग एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। USAT की इंपॉर्टेंस आप लोगों को खूब पता चल चुकी होगी, और USAT के अंदर हमारे पास एक इंग्लिश का पोर्शन है जो कि 20 मार्क्स का है, जिसमें एक 5 मार्क्स का पोर्शन है जिसका नाम है एनालिसिस। स्टूडेंट्स, एनालॉजीज का लफ्ज़ बहुत से स्टूडेंट्स के लिए नया होगा। वो नया इसलिए होगा क्योंकि हमारी जो कन्वेंशनल स्टडीज़ हैं उनमें इसका कोई जिक्र नहीं है। तो मैंने वाइट बोर्ड पर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, आइए देखते हैं। अगर आप एनालॉजीज़ को देखें तो सबसे पहले जो नीचे मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है वो है रिलेशनशिप्स। ये जो एनालॉजी होती है ना, ये स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स होता है कि आपके पास कोई दो लफ्ज़ दिए गए होंगे, वो जो दो लफ्ज़ हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है। जो रिलेशनशिप उन दोनों के दरमियान में है, नीचे 4 ऑप्शंस में से हमें उसी तरह का रिलेशनशिप तलाश करके उसको मार्क करना होगा। ये है एनालॉजी। फर्दर जब मैं एलैबोरेट करूंगा तो आपको समझ मज़ीद आ जाएगी। तो एनालॉजी के क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और उसके अंदर आपसे रिलेशनशिप पूछा जाएगा। सिमिलर रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना होगा ऑप्शंस में से। तो इसके लिए जो पहला आपके पास एक टिप्स और ट्रिक्स के अंदर हम बात करेंगे वो फाइंड आउट द रिलेशन की बात करेंगे। जो दो लफ्ज़ लिखे गए हैं, एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने दिया है। जो ऊपर दो लफ्ज़ दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, हमें सबसे पहले उनका आपस में रिलेशन तलाश करना होगा कि उनका रिलेशन क्या है, वो क्या चीज़ें हैं। ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन होगा उनका, ठीक है। सबसे पहले हमें ये करना होगा। उसके बाद फॉलो द सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिलेशनशिप है उसका सीक्वेंस भी वैसे ही चलना चाहिए। पार्ट ऑफ द होल है या होल ऑफ द पार्ट है, स्टोरेज और आइटम है या फिर आइटम एंड स्टोरेज है, कोई भी चीज़ है, सिंबल और उसके बाद कोई एक प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट एंड सिंबल है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है वो हमें ज़रूर फॉलो करना है। ए से बी है या बी से ए है, जैसा सीक्वेंस है हमें ऑप्शंस के अंदर भी वही सीक्वेंस चाहिए। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है वो है एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। आप किसी भी तरह का अगर कोई पेपर कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये बात याद रखनी है
कि ये एक इंतहाई अहम टिप है कि जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको सबसे पहले जहन से निकाल दीजिए, एलिमिनेट कर दें। जो कि क्लियरली आपको लग रहा है कि गलत हैं उनको आप साइड पर करें और बाकी जो राइट आपको लग रहे हैं उनके दरमियान मुकाबला करवा दें। तो हमारे पास जो लास्ट चीज़ है दैट इज़ सेंस द चार्ज। सम टाइम होता ये है कि कोई क्वालिटी आ जाती है, ठीक है, ब्रेवरी आ जाता है, कोई ब्रेवरी और सोल्जर लाइक चीज़ आ जाती है, कवर्डनेस आ जाती है। तो आपको ये देखना है कि जो लफ्ज़ है इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। दो लफ्ज़ों के ऊपर यकीनी तौर पर उसकी कोई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की अगर हम सेंस की बात करें तो वो भी हो सकती है, आपने उसका भी ख्याल रखना है। आइए ज़रा ये जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पर लिखे और आपको समझाए हैं इनको हम लोग अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है क्रम और ब्रेड। क्रम और ब्रेड का रिलेशनशिप सबसे पहले देखते हैं। हमारे पास पहले चीज़ क्या है, हमें सबसे पहले दिख रहा है कि क्रम लिखा हुआ है। क्रम आमतौर पे बुरा जिसको आप कह सकते हैं, पीसेस जिसको आप कह सकते हैं, टुकड़े जिसको आप कह सकते हैं, ये टुकड़े होते हैं, ये पीस होते हैं, ये फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। किसके होते हैं? ब्रेड के होते हैं। अगर आप कभी ब्रेड को हाथ से यूं कुरेदें या फिर अक्सर औकात अगर आप खाना पकाने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि ब्रेड क्रम्स को यूज़ किया जाता है। उनके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको डिफरेंट जगह पे आप खाने के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो ब्रेड है उसके क्रम्स, उसके टुकड़े, तो पहले पीसेस टुकड़े, उसके बाद मेन चीज़। ये जो रिलेशनशिप है ये पार्ट और होल का रिलेशनशिप है, ठीक है। पहले वो पार्ट है और उसके बाद वो होल चीज़ आ गई है, ठीक है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं जुज़ और कुल का, जिसका सीक्वेंस ये है कि पहले जुज़ है और बाद में कुल है, ठीक है। आइए ज़रा हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं और हमारा राइट आंसर जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। ये चार टिप्स आपने ज़रा ज़हन में रखनी है। ऑन्स और यूनिट, क्या ये कुल और जुज़ हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑन्स और यूनिट है क्या। ऑन्स एक यूनिट है, आमतौर पर वेट को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ कुल और जुज़ आपने माइंड में रखना है, यहाँ पर यूनिट की बात नहीं हो रही, वेट और यूनिट की ऐसी कोई बात नहीं हो रही। ये आंसर यहाँ पर रॉन्ग है, मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। आगे जाते हैं, वाटर और बकेट लिखा हुआ है, तो ये स्टोरेज वाला रिलेशनशिप है, कंटेनर का रिलेशनशिप है। आमतौर पर वाटर को स्टोर किया जाता है बकेट में, बाल्टी में, ठीक हो गया। और इस रिलेशनशिप के अंदर पहले वो चीज़ आइटम दी गई है और उसके बाद उसका कंटेनर जिसमें उसको कंटेन किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो दिया गया है। तो ये भी वो रिलेशनशिप नहीं है। अब नीचे आ जाए, फिश और स्केल्स। ये कुछ लग रहा है जी स्टूडेंट्स, ये लग तो रहा है लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। मछली जो होती है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, उसके ऊपर जो एक छिलके टाइप या उसकी स्किन के ऊपर जो ऐसे टुकड़ों में चीज़ें मौजूद होती हैं उनको स्केल्स कहते हैं। आप लोग जब मछली लेने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले वो उसको ऊपर से उखेड़ देते हैं, उनको स्केल्स बोला जाता है। तो फिश और स्केल बिल्कुल ये होल है, इसका पार्ट है स्केल, आंसर लग रहा है, लेकिन भूलिएगा नहीं सीक्वेंस नहीं है। पार्ट और होल तो है लेकिन सीक्वेंस नहीं है। यहां देखिए, यहां पर पार्ट पहले है, होल बाद में है, यहां पर होल पहले है, पार्ट बाद में है। ये रिलेशन गलत हो गया। अगरचे आंसर में दोनों अल्फाज ठीक हैं, मगर क्योंकि वहां पर सीक्वेंस की गलती है इस वजह से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है वही राइट ऑप्शन है, क्योंकि वो हमारे तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए पूरा उतर रहा है और हमें आंसर बिल्कुल ठीक दे रहा है। इसके अंदर सीक्वेंस भी बिल्कुल दुरुस्त है, रिलेशनशिप भी बिल्कुल ठीक है, चार्ज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर डेल्टा आंसर हमारा राइट होगा। तो स्टूडेंट ये हैं वो टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैंने अप्लाई करके भी दिखाई, जिनको अप्लाई करके आप राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं एनालॉजीज के अंदर, ठीक है। हमारे पास एनालॉजीज के डिफरेंट शेड्स होते हैं, तकरीबन 15 से 18 शेड्स बड़े आराम से इंटरनेट पे भी, और आप लोगों को डिफरेंट किताबों पर जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं वहाँ पर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जिनमें से 2-3 मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। एक तो अगर हम पीस की बात करें, पार्ट और होल वाला ही रिलेशन है। यहाँ पर भी एक मेन चीज़ और उसके बाद उसका एक टुकड़ा, लाइक मोट और डस्ट की बात करते हैं। जो डस्ट होती है, खाका जिसको कहते हैं आप, गर्दो गुबार जिसको कहते हैं, इसका अगर एक बिल्कुल बारीक सा पार्टिकल अगर आप देखें तो उसको मोट कहते हैं। स्टेप और स्टेयर्स की बात करते हैं, ये जो जीना सीढ़ियाँ
होती हैं उनका एक स्टेप, तो सीढ़ी एक मुकम्मल एक चीज़ है और उसका जीना, उसका स्टेप एक जो है वो उसका हिस्सा है। इसके अलावा हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो स्टोरेज वाले भी होते हैं। स्टोरेज रिलेशनशिप का मतलब सेविंग्स और बैंक। हम सेविंग्स कहाँ पर स्टोर करते हैं? बैंक में करते हैं। इसी तरह से बुक्स को शेल्फ में रखा जाता है, तो शेल्फ जो है वो उसकी स्टोरेज है, यहाँ पर बैंक जो है वो स्टोरेज है। थर्ड जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म में वाइट, सफ़ेद आमतौर पर अमन की अलामत है। कहीं पर जंग हो रही हो और जंग के दौरान कोई एक मुखालिफ हरीफ जो है वो सफ़ेद रंग का कोई झंडा लहरा दे। अगर आप लोग टॉम एंड जेरी कार्टून देखते रहे हैं तो उसमें बाज़ औक़ात टॉम को ये सफ़ेद कलर का झंडा लहराना पड़ता था कि अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है, मैं नहीं लड़ सकती। तो वाइट जो है वो पीस की अलामत है, अमन की अलामत है, तो ये सिंबल में आ जाता है। ब्लैक मॉर्निंग की अलामत है। ये जो मॉर्निंग है ये सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, इसमें यू है, ये इसका मतलब मातम और सोग होता है। तो स्याह रंग का जो लिबास होता है वो मातम, सोग और मौत की अलामत होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने तीन आपके सामने कुछ शेड्स रखे एनालॉजीज के। ये सिर्फ तीन ही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे हैं। कुछ अभी आप लोगों की स्क्रीन के सामने शो हो रहे हैं। इनको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो होपफुली आप लोग एनालॉजीज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। यूसेट प्रिपरेशन के हवाले से बेटा ये हमारी पहली वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और आप इन तमाम शेड्स को अपने पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन तमाम शेड्स के स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको अच्छे तरीके से दोहरा लें। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप प्रोफेसर ऑनलाइन के कमेंट सेक्शन में हमें मतला करें। जुड़े रहिए प्रोफेसर ऑनलाइन के साथ और तालीम और शऊर के इस सफ़र में हमारा साथ दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।